तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो ये वीडियो मैं जो है बना रही हूँ बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स जो है शुरुआती टाइम पे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो वहाँ पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे जो है बिगिनर से रिपीटर्स तक की जो जर्नी है वो कम ही समय में मतलब सिलेक्ट हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई रामबाण दे दूँगी, क्योंकि अभी तक मैं खुद भी सिलेक्ट नहीं हो पाई हूँ। लेकिन मैंने कुछ एग्ज़ाम्स निकाले हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह ऐसे। और ये सब छोड़ो, यूपी पुलिस वगैरह छोड़ो, मतलब टियर 1 मेरा जो है भगवान की कृपा से हुआ है 1-2 बार, ठीक है। और अभी मैं मेंस में जो है मेंस को फ़तह नहीं कर पाई हूँ, तो इस बार करना है। तो लेकिन जो है फिर भी टियर 1 निकालना बहुत लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और ऊपर से बिगिनर जब सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, इधर उधर भटकना, क्योंकि मैं खुद भटकी हूँ इधर उधर। तो अगर मैं थोड़ी बहुत सलाह दे पाती हूँ तो मैं डेफिनेटली देना चाहती हूँ कि तो सबसे पहले मैं कोई सिलेक्टेड नहीं हूँ, बट मैं बिगिनर भी नहीं हूँ। हाँ, मैं मतलब बीच में हूँ, ठीक है। अभी सिलेक्ट भी नहीं हुई और बिगिनर भी नहीं हूँ, बीच में हूँ। तो प्रिपरेशन करते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं, और उन 3 सालों में मैंने बिगिनर से रिपीटर तक का जो जर्नी, इसमें क्या क्या मिस्टेक की या कैसे कैसे प्रिपेयर किया, आई विल शेयर। और जो अच्छी बातें हैं जिसको आपको जल्दी पकड़ना है वो पकड़िए, और जो बेकार बातें हैं जो मैंने पकड़ के रखी जिसके कारण मुझे इतना टाइम लग गया, उसको भी जो है बता दूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो जब आप बिगनर होते हो तो हमारे अंदर काफ़ी जोश होता है कि आई विल सिलेक्ट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो वो वाला जोश जो होता है ना, धीरे धीरे फेड होने लगता है। जैसे कि जब मैं पहली बार मतलब ऐसे स्टार्ट की थी ना, तो मेरे अंदर इतना जोश था कि मैं पहले ही अटैम्प्ट में जीएसटी इंस्पेक्टर ले लूँगी, ऐसा था। और बस हो गया, पहला अटैम्प्ट गया, निकल गया, ऐसे था। लेकिन एक बात सच है कि पहले अटैम्प्ट में मेरा सीजीएल जो है ना टियर 1 हो गया था, पता नहीं कैसे, भगवान की कृपा से। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने एक ही साल में तैयारी की और टियर 1 मेरा निकल गया। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, लगभग 2022 से कर रही हूँ, और ये 2024 वाला मेरा टियर 1 निकला था। तो लगभग 2 साल मान के चलो आप लोग, ठीक है। तो यही होता है कि अपने अंदर का जोश धीरे धीरे फेड नहीं होने देना। जैसे मेरा है ना पहले अटैम्प्ट वाला जोश अभी नहीं है, लेकिन मुझे उसे उजागर रखना है। जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा खुद भी मतलब जैसे होता है ना कि कभी आपको दूसरे से एडवाइस लेते ना तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन जब आप अपने दिल की बात अपने आप से नहीं कर पाते, जब आप दूसरों को समझाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी दिल की बातें अंदर से निकलती हैं। तो इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को हेल्प मिलेगी, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। तो ठीक है, जब मैं बिगनर थी तो मैंने भी बहुत सारे लोगों से एडवाइस ली थी, और अपने से यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ये सब आप भी करते होंगे जो बिगनर होंगे, मुझे पता है। तो जब हम लोग ये करते हैं ना, तो फिर जब मैं कर रही थी ऐसा, तो मुझे लगभग 6 महीने इसी चीज़ को ढूंढने में लग गए थे, क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ठीक है। यही चीज़ ढूंढते ढूंढते कौन से टीचर से पढ़ना है, इतना सारा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। लगभग 6 महीने से ज़्यादा मैं सिर्फ इसी में टाइम वेस्ट कर रही थी। और जो है ये होता था ना कि मैं बस इधर उधर से आधे दिन ये करती थी, आधे दिन वो करती थी, और मुझे लगता था मैंने बहुत पढ़ लिया, और 6 महीने ऐसे ही बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। और मैं हमेशा परसेंटेज से स्टार्ट करती थी, और फिर परसेंटेज से पढ़ता ही नहीं था। मैं बार बार मैथ की बात करूँ, बार बार परसेंटेज से स्टार्ट करूँ, बार बार परसेंटेज पे ही अटकी रहूँ, मतलब सिलेबस आगे बढ़ता ही नहीं था। मतलब मैं उब गई थी 6 महीने में। फिर 6 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा, नहीं भाई, अब तो या तो तुम कर ही लो या तो तैयारी छोड़ दो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला। बार बार परसेंटेज से स्टार्ट करती थी, होता ही नहीं था सिलेबस। तो फिर उसके बाद 6 महीने बाद मैंने ठान लिया था, नहीं अब सिलेबस करना है। तो जो बिगिनर्स हैं, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट कर लो। क्योंकि विदाउट सिलेबस कंप्लीट करें ना आप मॉक लगा सकते हैं, ना आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और ना ही विदाउट सिलेबस आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना, और सिलेबस कंप्लीट करने में मैं अगर सही बात कहूँ, अगर आप बहुत अच्छे मतलब आपका बैकग्राउंड है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप,
पढ़ने में तो मैक्सिमम आपका 1 साल तो लगना ही है, और आप थोड़े वैसे मतलब कमज़ोर टाइप के तो 1 से 1.5 साल आपको लगेगा। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ मतलब मैक्सिमम, क्योंकि जैसे हर बच्चा तो एक सा नहीं होता कि बहुत डिसिप्लिन रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं उसका कंसिस्टेंटी टूट ही जाती है। अगर आप बहुत अच्छे आप मेहनत करेंगे तो आपका इससे भी कम समय में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एवरी सब्जेक्ट का कैसे मैंने अपने हिसाब से किया था वैसे। तो जब मैं शुरू में बिगनर थी ना, तो मुझे ज़्यादा टीचर्स के बारे में पता नहीं था कहाँ से क्या कैसे। तो RWA काफ़ी फेमस था उस टाइम पे, तो मैं बस RWA से स्टार्ट करने लगी थी। तो जो रोज़गार विद अंकित में एक अंकित भाटी सर हैं, वो मैथ पढ़ाते थे CGL के लिए, उन्होंने यूट्यूब पर फ्री बैच चला रखा था। तो मैंने मैथ जो है वहाँ से धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया। उसमें शायद 90 वीडियोज़ थे और मैंने उसका जो है 40+ वीडियोज़ देख लिया था। मतलब मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ उसके देखती थी और मुझे हेल्प होती थी। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, मैं ये कह रही हूँ, जब मैं बिगिनर थी तो मुझे ये नहीं पता था कहाँ से क्या करना, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं पता था, तो मैं उनसे करती थी, ठीक है। तो मैंने जब उनसे किया तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा बहुत तो बेस बना था, नहीं मैथ में ये करना होता है, ऐसे ऐसे होता है, कुछ तो पता चला मुझे। लेकिन वो जो सर थे ना, थोड़ा सा मतलब लंबा सॉल्यूशन बताते हैं, एक्स मान के ये वो, तो वो बड़ा टाइम टेकिंग होता था। लेकिन मुझे उस समय मज़ा आती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरा आंसर तो आ रहा है। लेकिन नहीं, जब आप मॉक देंगे आपको पता चलेगा कि नहीं, हमें कम समय में भी करना होता, टाइम मैनेजमेंट के साथ भी करना होता। तो मैं अभी से आपको अच्छा टीचर बता दे रही हूँ। तो मेरे कम से कम 6 महीने तो उसी जो वो सर थे, रिस्पेक्टेड सर, उन्हीं से करने में चले गए थे। लेकिन मैं मतलब कि बेनिफिट हुआ कि मेरा बेस थोड़ा सा बन गया था। लेकिन उसके बाद मुझे गगन सर के बारे में पता चला, जब मैंने उनके स्टार्टिंग के वीडियोस देखे ना, तो वो सर मतलब मन में सोच के कर लेते थे, या ऑप्शन से कर लेते थे, या चुटकियों में ऐसे मतलब सेकंडों में कर लेते थे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, यार सर ये कैसे कर लेते हो, मैं यहाँ एक्स मान के कर रही हूँ ये वो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख करके। तो फिर मैंने गगन सर की ओर थोड़ा मेरी रुचि बढ़ी, तो मैंने उनका जो है बैच ख़रीद लिया, ठीक है। तो मैंने उनका बैच ख़रीद लिया मैथ का, और सर ने फिर अक्टूबर में मैंने बैच ख़रीदा। तो और मैं बता रही हूँ, अप्रैल तक मैं मॉक लगाने लगी थी, और आधा सिलेबस मेरा हो गया था, और मेरी मैथ में अच्छे नंबर आने लगे थे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप बिगिनर है तो आप सबसे पहले आपकी जिससे ट्यूनिंग बैठ रही है, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप ऐसे सर से ट्यूनिंग बैठाइए जो थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करे। ये नहीं कि एक्स मान के करना है या जो भी, इन सब बातों का आप ध्यान रखें। जैसे मैं थोड़ा बता दे रही हूँ, मैथ के लिए मैं बता रही हूँ, आप अगर फ्री में देखना चाहते हो तो गगन सर का फ्री में जो प्लेलिस्ट है वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। और एक आदित्य सर है, मैं तो इन्हीं दोनों का नाम जानती हूँ, लेकिन मैंने अपना सिलेबस गगन सर से किया था। और मैं ये कहना चाहती हूँ, आदित्य सर थोड़ा सा, अगर आप लोग बिगनर, आप मतलब अगर थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो आप गगन सर से करिए, क्योंकि थोड़ा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आदित्य सर थोड़ा लेंथी बताते हैं वो प्रोसेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं तो विल डेफिनेटली गो विद गगन सर का बैच, ठीक है। और रीजनिंग में आप बलराम सर होगा, पीयूष सर होगा, इनसे आप कर सकते हैं। अपना हर एक टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ें, मॉक लगाइए इसका, क्योंकि रीजनिंग इज़ मतलब पूरा का पूरा मॉक पे ही डिपेंड करता है। अगर आप मॉक लगा रहे हैं उसमें आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो यही सही है, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग के लिए मतलब मैं एक बार इलाहाबाद में गई थी, तो मैं वहाँ पे कोचिंग की थी मैंने 1 साल। लेकिन मैंने कोचिंग में कुछ नहीं किया था, मुझे कुछ पता ही नहीं था CGL होता क्या है। मैं बस ऐसा नाम के लिए कोचिंग की थी, मुझे कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कंपटीशन की तैयारी करो। तो वहाँ से जो मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, तो भगवान की कृपा से वो सर बहुत अच्छे, तो थोड़ा मेरा रीजनिंग का थोड़ा वहाँ से हो गया था। तो मैंने रीजनिंग के लिए कोई अलग से क्लास नहीं देखी थी, बस मैं मॉक लगाती थी, ठीक है। तो इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश में मैं बहुत भटकी, इंग्लिश मेरी मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा। मेरे 25-20 बस इससे कम ही नंबर बनते थे, मुझसे बनते ही नहीं थे। तो इंग्लिश में जो है बहुत समय बाद 1 साल वेस्ट करने के बाद मुझे अमन सर के बारे में पता चला। तो मैं नहीं चाहती आप सभी लोगों का 1 साल वेस्ट हो, तो आप अभी से जो है, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे टीचर है। और उनका यूट्यूब पे मैंने जो है वीडियो देखा था, और मैंने कोई बैच उनका अलग से नहीं खरीदा, तो मैंने यूट्यूब के ही वीडियो से उनके जो है इंग्लिश मेरी जो 40+ नंबर आने लगे प्री में, तो वो सिर्फ अमन सर के कारण है। और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अमन सर से मिलने ज़रूर जाऊँगी, ये मेरा ड्रीम है। तो ग्रामर के लिए मैं अमन सर को आप यूट्यूब से जो उनकी फ्री प्लेलिस्ट है वहाँ से कर सकते हैं, या उनका बैच भी ख़रीद सकते हैं। और वोकैबलरी
वोकैबलरी से मेरा बहुत बड़ा संबंध है, ठीक है। रिलेशन जो होता है ना, पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश में, तो मुझे पहले एडिटोरियल के बारे में निमिषा बंसल मैम के बारे में पता चला, जो यूट्यूब पे करवाती हैं। तो अगर आप शुरू से कर रहे हैं ना वोकैबलरी, तो आपको खुद से उतना पढ़ने में बड़ा बोरिंग लगेगा। तो आप, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको अपनी रफ दिखा दूँगी। मैंने 2 महीने लगातार उनसे हर एक क्लास ली थी मैं, मतलब हर एक वोकैबलरी लिखती थी और हर दिन का रिपीट करती थी। मतलब आज का मैंने ये किया, तो जब अगले दिन में वो एडिटोरियल देखती थी ना, तो पिछले वाला मतलब एक बार रिवाइज़ कर ली थी। फिर ऐसे जब संडे आता था, तो संडे के दिन मैं पूरा उस हफ्ते का रिवाइज़ करती थी। तो मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्प हुई वोकैबलरी के लिए। तो मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, आप लोग समझ जाइएगा, निमिषा बंसल मैम। आप सर्च करेंगे ना, हाईली रिकमेंडेड। कोई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मैंने मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं बता रही हूँ आपको। और उसके बाद जब आपको थोड़ा बहुत आप 1-2 महीने उनसे कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा आपको ज्ञान हो जाएगा वोकैबलरी के बारे में। फिर आप एक ब्लैक बुक आराम से ख़रीद लीजिए, और फिर ब्लैक बुक की कैसे पढ़ना है इसके लिए अगला वीडियो बता दूँगी। लेकिन ये वोकैबलरी मेरी इसी से स्ट्रॉन्ग हुई है। उसके बाद जीके जीएस में मैं अभी तक अव्वल अपने आप में नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जहाँ तक क्या परमार सारी बेस्ट फॉर जीके, ठीक है। तो जीके जीएस का मैं अलग से कुछ स्ट्रैटेजी बना दूँगी। अभी तक मैं खुद ही इस पे काम नहीं कर पाई हूँ ज़्यादा, मेरे खुद ही कम नंबर आते जीके में, तो मैं इसमें ज़्यादा ज्ञान दे नहीं सकती। उसके बाद द पावर ऑफ मॉक। तो ये जो मॉक का पावर है, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। ये मॉक का पावर पता चलेगा जब आपका सिलेबस 50% हो जाएगा। 50% से मेरा क्या मतलब है कि रीजनिंग आपका लगभग सब टॉपिक हो जाए, मैथ आपका 50 से 60% हो जाए, और इंग्लिश में आपका 80% हो जाए, और वोकैबलरी आप जो है पर डे करेंगे तब, क्योंकि मॉक भी लगाएंगे ना, तो फिर उससे आपको नई नई वोकैबलरी के बारे में पता चलेगा। लेकिन जो पहले जब मैंने इतना बताया, ये अगर हो जाए, उसके बाद आप सेक्शनल डेली लगाइए, और वीक में 3 से 4 दिन आप फुल मॉक लगाइए, ठीक है। काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। विश्वास नहीं होगा तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपना टेक्स्ट बुक दिखा दूँगी। और कंसिस्टेंट रहना, ये जो है ना, ये बहुत बहुत बड़ी मतलब बता नहीं सकती, हद से ज़्यादा बड़ी कठिनाई है। मैं कंसिस्टेंट रह नहीं पाती थी। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट किया, गगन सर का बैच खरीदा, जब आपके 1500, उस टाइम पे 1700 रुपये मैंने ख़रीदा था। जब आपके इतने सारे पैसे लगते हैं ना, तो आपको झक मार के कंसिस्टेंट रहना ही पड़ता है। तो क्या कहते हैं, मैंने बैच ख़रीदा था, तो जब अपने पैसे जाएंगे तो आप रहेंगे कंसिस्टेंट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है टेलीग्राम वगैरह से ना ख़रीदें, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। अगर आप कंसिस्टेंट अपने आप में रह सकते हो तो आप टेलीग्राम वगैरह से ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो वरना तो आप जो है बैच खरीदिए सीधी, और अपना पैसा जब जेब से जाएगा तो काहे नहीं कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और मैं बड़ी ज्ञान दे रही हूँ, मैं खुद तो कंसिस्टेंट रह नहीं पाती हूँ, लेकिन यार मैं ट्राई करूँगी कंसिस्टेंट रहने का। और जो है अभी होली मना कर आई हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन हाँ, मैं जो भी होगा शेयर करूँगी धीरे धीरे सब कुछ। तो सबसे जो बिगेस्ट इश्यू था बिगिनर से रिपीटर्स तक में, कि मेरे मार्क्स जब भी मॉक लगाते दूसरों के मॉक देखे थे 100+ या 130+, 140+, 150+, तो बहुत ज़्यादा ही होता था, अरे भैया अब क्या करें, अरे भैया अब क्या करें। तो मैं सच बता रही हूँ, ये तुरंत नहीं बढ़ता है कि चुटकी बजाई बढ़ गया। धीरे धीरे सिलेबस करेंगे, मॉक ढेर सारे लगाएंगे। मैं एक दिन एक काम करूँगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का शॉर्ट्स डाल दूँगी, आप देखिएगा मेरी बिगिनर से लेकर मेरे 150 नंबर तक का वो कब कहाँ कितने टाइम में आया है, ठीक है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा यही है कि मार्क्स देख कर के आपको घबराना नहीं है, आपको बस लगे रहना है, ठीक है। उसके बाद ओवर थिंकिंग से डील कैसे करें, मैं खुद भी अभी डील कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा इसमें ज्ञान दे नहीं सकती। तो मैंने वही जैसे बोला कि मार्क्स जो चाहते हैं आप वो नहीं आ रहे, इससे ओवर थिंकिंग करते हैं, और सिली मिस्टेक बार बार होगी, इससे ओवर थिंकिंग करेंगे, और स्टडी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। ज़्यादा देर तक ना बैठना इज़ इक्वल टू कंसिस्टेंट ना रहना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप 14 घंटे 15 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ की 6 घंटे भी दे रहे हो ना, तो 6 घंटे दो। अगर दिमाग को मेरे पता चलेगा ना कि ये 6 घंटे नहीं दे रही, तो दिमाग कहता है अरे ये तो गधी है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो होता है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग की शिकार मैं खुद हूँ, और मैं धीरे धीरे इससे डील कर रही हूँ। और विज़न बोर्ड मैंने बनाया, तो अगर आपके सामने आपका जो थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके सामने जो आपको
ताकत देता है या आपको शक्ति देता है या आपके मम्मी पापा कुछ भी, मतलब आपका जो थोड़ी बहुत भी अगर कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो अपने सामने जितना ज़्यादा हो सके उसको रखिए, वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और बाकी मैं खुद भी डील कर रही हूँ, और अगर मैं डील कर लूँगी तो मुझे क्या हेल्प मिला मैं सब कुछ बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बता पाई क्योंकि मुझे आज से खुद पढ़ना है। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट होगा ना तो आप बता देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी, उसके लिए नया वीडियो बना दूँगी, ठीक है। मैं ये इसलिए नहीं बता रही कि मुझे ढेर सारे व्यूज़ हैं, मैं फ़ेमस हो जाऊँ, नहीं। मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि मैं भी कभी बिगिनर थी तो मुझे थोड़ा सा मतलब उस टाइप की गाइडेंस नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण मुझे 3 साल लग गए। अभी भी मैं मतलब हाँ, मैं बिगिनर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो मैं नहीं चाहती और सबका इतना सारा टाइम वेस्ट हो, तो जल्दी से इतना कर लेना, आपका हो जाएगा, ओके।